रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हाथ को स्टॉप करिए, अच्छे से समझिए, एकदम हाई अलर्ट पे रहना है और कंसंट्रेशन को एकदम हाईएस्ट लेवल पे रखना है। सुनिए ध्यान से, हम लोग कह रहे हैं बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बोलो क्या बोले? जोर से बोलो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन। अब प्रश्न आता है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को हम लोग क्यों बनाते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि कैशबुक और पासबुक के बीच में जो अंतर है उस अंतर को खत्म कर सके। बिकॉज कैशबुक इज अ बुक ऑफ ट्रेडर, कैशबुक इज अ बुक ऑफ, कैशबुक किसका बुक है भाई? ट्रेडर का। किसका बुक है? कैशबुक में कौन लिख रहा है? ट्रेडर लिख रहा है। जैसे मान लीजिए आप लोग कैशबुक में लिख रहे हैं, और पासबुक इज अ बुक ऑफ बैंकर, पासबुक इज अ बुक ऑफ, पासबुक में कौन लिखता है भाई? बैंकर। पासबुक आपके घर में रहता है लेकिन आप लोग नहीं लिखते हैं उसमें, कौन लिखता है? बैंकर। तो बैंक कुछ और लिख रहा है, आप कुछ और लिख रहे हैं, बैंक कुछ और लिख रहा है, आप कुछ। डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं? इसी अंतर को खत्म करने के लिए बनाते हैं बीआरएस। क्या बनाते हैं? तो लिखवाए बीआरएस इज अ स्टेटमेंट, बीआरएस इज अ व्हिच रिकॉन्साइल डिफरेंस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। रिकॉन्साइल माने टैली कराना, मैच कराना। रिकॉन्साइल माने क्या कराना? टैली कराना, मैच कराना। तो बीआरएस इज अ स्टेटमेंट, बीआरएस इज अ व्हिच रिकॉन्साइल डिफरेंस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक, कैशबुक एंड एट अ पर्टिकुलर डेट, एट अ पर्टिकुलर। तो बीआरएस का डेफिनेशन आएगा तो आराम से लिख दीजिएगा कि बीआरएस इज अ स्टेटमेंट, बीआरएस इज अ व्हिच रिकॉन्साइल difference between cash book and passbook, which reconcile difference between cash book and at a particular date, at a particular cash book is a book of trader, passbook is a book of banker, cash book is a book of trader, cash book is a book of trader, passbook is a book of banker। तो कैश बुक में कुछ और लिखा रहा, पासबुक में कुछ, यहाँ डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं? उस डिफरेंस को खत्म करना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या बनाते हैं? बीआरएस। क्या बनाते हैं? प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस इज ऑप्शनल। बीआरएस बनाना ऑप्शनल है, मन करे तो बनाइए, ना मन करे मत बनाइए। किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। आप लोग के लिए ऑप्शनल नहीं है, एग्जाम में बनाना होगा। ये मत समझिएगा ओ मेरे लिए ऑप्शनल बोल रहे हैं, आप लोग के लिए नहीं ऑप्शनल है, बिजनेसमैन के लिए। ओ दीदी एग्जाम के लिए नहीं, बिजनेसमैन के लिए ऑप्शनल है। उसका मन करेगा तो बनाएगा, ना मन करेगा, एग्जाम में मैंडेटरी है, बनाना होगा। समझ गए? अब इसमें 4 ठो मेथड है, फेवरेबल से 2 ठो है और ओवरड्राफ्ट से 2 ठो है। फेवरेबल से 2 ठो, ओवरड्राफ्ट से, फेवरेबल से 2 ठो। क्या सुन लो? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर माने बैंक बैलेंस का कैश बुक का डेबिट बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट इक्वल टू बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। माने कैश बुक का डेबिट इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट, कैश बुक का डेबिट इक्वल टू, इसको कहते हैं फेवरेबल। क्या कहते हैं? फेवरेबल माने अपना पैसा, फेवरेबल माने कर्जा उर्जा नहीं गिरा भाई, अपना पैसा है, इसको कहते हैं फेवरेबल। क्या कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक और इधर में फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर, क्लियर है? फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर, हमारे बच्चे नॉर्मल है, क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 ठो मेथड यही हो गया और एक है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट माने अपना पैसा नहीं, कर्जा गिर गया। ओवरड्राफ्ट माने अपना पैसा नहीं, कर्जा गिर गया, जिसको कहते हैं अनफेवरेबल। क्या कहते हैं? अनफेवरेबल माने हमारे फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल माने हमारे फेवर में। तो मेथड क्या हो जाएगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर। तो 2 को फेवरेबल का मेथड है, 2 को अनफेवरेबल का है। कितना मेथड हुआ? 4। फेवरेबल से कितना? 2 ठो। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट से कितना? 2 ठो। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर 4 मेथड है। कितना मेथड है? 4 मेथड से सम करना है। तो 4 को मेथड लिखे का है नहीं, क्या लिखे? 4 को मेथड ऐसे समझाना है हमको। तो समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 4 को यही तो 1 2 3 4, 1 2 3, समझ गए? समझ गया? क्या ई बनाओगे तो उसका आंसर लिखेंगे ये, और ये बनाएंगे तो उसका आंसर लिखेंगे, इसीलिए इक्वल टू में लिखेंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जब ये बनाएंगे ना तो उसका जो आंसर निकल के आएगा लिखेंगे ये, और जब ये बनाएंगे तो उसका आंसर में ये लिखेंगे। समझ गए? और ओवरड्राफ्ट में जब ये बनाएंगे तो क्या आंसर में लिखेंगे, और जब ये बनाएंगे तो आंसर में क्या लिखेंगे? ये वाला, इसीलिए इक्वल टू में लिखा गया है। समझ में आ रहा? तो कितना मेथड है भाई? कितना मेथड? 4। फेवरेबल से कितना? 2। कौन कौन? फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट से कितना? 2। कौन कौन? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक,
ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। हम लोग आज के क्लास में पहला वाला मेथड कर रहे हैं, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। बोले क्या बोले? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मेहरा के क्यों बोल रहे हैं? फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। जोर से बोलो। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक बनाओगे ना, तो सी द इफेक्ट इन द सेम बुक ऑन व्हिच बैलेंस इज गिवन। सी द इफेक्ट इन द सेम बुक ऑन व्हिच बैलेंस इज गिवन, माने जिस बुक को बना रहे हो उसी बुक को देखो, जिस बुक को बना रहे हो उसी बुक को देखो और उसमें देख लो हुआ क्या है, और जो हुआ है उसका उल्टा कर दो, जो हुआ है उसका एंड डू द अपोजिट। डू द, ये तो लिखा है, सी द इफेक्ट इन द सेम बुक, सी द इफेक्ट इन द ऑन व्हिच बैलेंस इज गिवन। ऑन व्हिच बैलेंस इज, माने अगर बना रहे हो बैंक बैलेंस पर कैश बुक ना, तो कैश बुक को देख लो ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है कि, और उल्टा कर दो, माने ज़्यादा है तो कम कर दो और कम है तो, यही ये मेथड है। क्लियर? याद रहेगा। सी द इफेक्ट इन द सेम बुक ऑन व्हिच बैलेंस इज गिवन एंड डू द अपोजिट। डू द, क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ें। अब देखो ये है फेवरेबल, ये क्या है? देखो फेवरेबल बैलेंस पर कैश बुक बनाएंगे ना, फेवरेबल बैलेंस पर कैश बुक बनाएंगे तो ये 4 लाइन मिलेगा तो उसको ऐड करेंगे, और ये 4 लाइन मिलेगा तो उसको लेस करेंगे। फेवरेबल बैलेंस पर कैश बुक बनाएंगे ना, तो ये 4 लाइन देखते हैं ऐड, और ये 4 लाइन देखते हैं लेस। याद कर लेना है, अभी याद कर लेते 2 मिनट में। ये लर्निंग ट्रिक है। क्या है? लर्निंग ट्रिक, ताकि सवाल करने में सुविधा रहेगा। ये 4 आइटम देखते हैं ऐड, और 4 आइटम देखते हैं क्या करना है लेस। अब 4 ये आइटम क्या, सुन लो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक काट के दिए भाई साहब को कि जाइए बैंक से पैसा उठा लीजिएगा, ये बैंक में नहीं गए। चेक इनको काट के दिए, तकिया के नीचे लेके सो रहे हैं, बैंक में नहीं गए, तो बैंक वाला को थोड़ी मालूम है चेक को काटा गया है। हम चेक काटे होंगे तो कैश बुक में अपना माइनस कर दिए होंगे, आई बैंक में गई भी नहीं किया तो बैंक वाला तो पैसा नहीं दिया। बैंक वाला पैसा, इसका मतलब हुआ कि कैश का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस क्या है, पासबुक का ज़्यादा, क्या है बैंक में नहीं गया है तो बैंक वाला पैसा ही नहीं दिया, तो बैंक का बैलेंस ज़्यादा है। और कैश बुक में हम क्या लिख दिए? माइनस। क्या लिख दिए हैं? इसको पैसा 5000 का चेक काट दिए तो हम तो कैश बुक में घटा दिए, लेकिन वो बैंक में नहीं किया। बैंक में जाएगा तो हम ना बैंक वाला घटाएगा, तो बैंक में गई भी नहीं किया, तो बैंक में तो बैलेंस भरा हुआ है और कैश में बैलेंस क्या है? कम है। और ये आइटम देखते हैं क्या कर देना है? ऐड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट देखते हैं क्या करना है? ऐड। इफेक्ट देख लो क्या हो रहा है कि कैश का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कलेक्टेड, बैंक वाला ना मेरा डिविडेंड कलेक्ट करके रखा। डिविडेंड माने शेयर पे लाभ, डिविडेंड माने हमें शेयर पे लाभ मिला है। डिविडेंड माने पैसा जमा किए उधर से इंटरेस्ट मिला है, पैसा जमा किए क्या मिला? इंटरेस्ट। तो डिविडेंड और इंटरेस्ट मिला है, इसका मतलब है कि मेरा पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है। क्या बैंक वाला आपको बता के थोड़े देगा ये जो डिविडेंड कलेक्ट किया आइएगा, बोलेगा तो चुपचाप बैंक में डाल देगा, पासबुक में डाल देगा चुपचाप। तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है और कैश बुक का बैलेंस कम है। और ये देखते हैं क्या करना? ऐड करना। क्या करना है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट है एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आजकल का कस्टमर तो डायरेक्ट बैंक में पैसा डालता है, देखते नहीं है, तुरंत खा लेगा 20 रुपये का पूछ का UPI, तो पैसा कहाँ गया? बैंक में। देखते नहीं है, आजकल तो UPI ज़्यादा चल रहा है, डिजिटल इंडिया में जी रहे भाई आप लोग। अंडा वाला अंडा किन का भेज दीजिएगा उसके अकाउंट में पैसा, भूजा किन के उसके अकाउंट में भेज दीजिएगा। समझ रहे हैं क्या बोलेंगे? नहीं समझ रहे? डिजिटल इंडिया है भाई, समझ रहे हैं? तो अकाउंट में पैसा आया, कहाँ आया? एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर कस्टमर कोई बैंक में पैसा दे देगा तो ऐड करेंगे। इसका मतलब होता है कि पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है और कैशबुक में तो लिखे ही नहीं, तो कैशबुक का बैलेंस कम है। कैशबुक का बैलेंस क्या है? कम। बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड, ऐसा बहुत कम होता है। बैंक गलती से तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल दिया, बैंक वाला क्या नशा पान करके बैठा है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा, बट हो गया, मान लो हो गया। बैंक रॉन्गली क्रेडिट, मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं। बैंक रॉन्गली क्रेडिट, बैंक गलती से अकाउंट में पैसा डाल दिया तो ये भी ऐड करेंगे। ये भी क्या करेंगे? तो ऐड वाला आइटम बताओ। पहला क्या? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जोर से बोलो, पहले समझिए, पहले समझिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर, क्या करेंगे? देखते हैं ऐड। क्या करेंगे? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कलेक्टेड। क्या होगा? ऐड। डिविडेंड इंटरेस्ट कलेक्टेड, एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, ऐड। बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड, ऐड। क्लियर? बताओ ऐड वाला कौन कौन सा आइटम है? पहला कौन सा है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दूसरा डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कलेक्टेड। तीसरा एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक। चौथा बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड, बैंक रॉन्गली
क्या होगा? ऐड। क्या होगा? लेस। ये सब आइटम देखते हैं, लेस करेंगे। क्या क्या है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक जमा किए लेकिन बैंक में पैसा नहीं मिला। चेक जमा किए लेकिन बैंक में पैसा, इसका मतलब हुआ नहीं मिला, बाउंस हो गया। अब काहे का क्या बात है, नहीं मिला। चेक दिए, ऐसा फटीचर आदमी चेक दिया था, वो बाउंस करा दिया, पैसे नहीं है। समझे? तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक जमा किए बट क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि कैशबुक का बैलेंस ज़्यादा और पासबुक का बैलेंस कम है, इसका मतलब होता है। इसलिए प्लस माइनस दिखा दिए, इफेक्ट दिखा दिए। पेमेंट एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर। बैंक को ऑर्डर दिए थे, बैंक इंश्योरेंस फी भर देना, मेरे बच्चे को स्कूल फी भर देना, ट्यूशन फी दे देना। आपके अकाउंट में पैसा रहेगा तो बैंक दे देगा, नहीं रहेगा तो नहीं देगा, रहेगा तो दे देगा, नहीं रहेगा तो। बैंक ऑर्डर दिए थे कि मेरा LIC भरना, टेलीफोन बिल भरना, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर देना, जाके एक ठो चिट्ठी लिख के दे दिया, बैंक वाला दे देगा। इसी को कहते हैं पेमेंट एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर। पेमेंट एज पर जो ऑर्डर दिए हैं उसका अगर पेमेंट कट गया तो देखते हैं क्या करना, लेस करना है। इसका मतलब हुआ कैशबुक का बैलेंस ज़्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है। कैशबुक का बैलेंस ज़्यादा है, पासबुक का बैलेंस। इंटरेस्ट चार्ज एंड बैंक चार्ज। बैंक तो बैंक चार्ज काटता है ना भाई, इंटरेस्ट चार्ज काटता है ना, तो बुला के काटेगा कि आइए इंटरेस्ट चार्ज काट रहे हैं, तो चुपचाप पासबुक से लेस कर देगा। पासबुक से क्या करेगा? तो पासबुक का बैलेंस इसका मतलब कम है, कैशबुक का बैलेंस ज़्यादा है। तो इंटरेस्ट चार्ज, बैंक चार्ज देखते हैं क्या करेंगे, लेस। क्या करेंगे? और बैंक रॉन्गली डेबिटेड। अरे गलती से काट भी तो सकता है पैसा, जमा करने में तो बहुत खुश हो रहे थे कि जमा कर दिया मेरे अकाउंट में, गलती से काट भी सकता है आपके अकाउंट से पैसा। बैंक रॉन्गली डेबिटेड, बैंक रॉन्गली, तो बैंक रॉन्गली डेबिटेड, गलती से पैसा काट लिया तो लेस करो। समझ गए? तो ये चारों आइटम देखते हैं क्या करना, लेस। क्या करना है? क्या क्या? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, इंटरेस्ट चार्ज, बैंक चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज, पेमेंट एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, पेमेंट एज पर, बैंक रॉन्गली डेबिटेड, बैंक रॉन्गली। ये सब देखते हैं क्या करना, लेस। क्या करना है? आइए इसको ऊपर वाला देखते हैं क्या करना, ऐड। हम आइटम बोल रहे हैं, क्वेश्चन का नाम पहचान कौन। ऐड होगा तो ऐड बोलिएगा, लेस होगा तो बोले, बोलिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बैंक wrongly credited, a customer directly deposited to bank, बैंक wrongly debited। समझ गए हैं? याद हो गया है? एक क्वेश्चन लिख के करते तो बहुत अच्छा रहता, नहीं? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए जी, क्वेश्चन लिखिए। क्यों शर्मा रहे हैं? प्रिपेयर BRS, यस, प्रिपेयर BRS, प्रिपेयर BRS लिख देते क्वेश्चन तो बहुत अच्छा रहता। नहीं लिखेंगे, लिखिए प्रिपेयर BRS एज ऑन, प्रिपेयर BRS एज ऑन 31 मार्च 2023, 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 प्रिपेयर BRS एज ऑन 31 मार्च 2023। हो गया? हो गया? नीचे आप लिखिए एक एक करके। पहला, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000, गरीब लोगों का खाता है, 50,000 रुपया। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000। हो गया? धीरज, और भी बच्चे हैं। नीचे लिखिए, एक नंबर देखिए, एक नंबर नीचे, नीचे एक नंबर देखिए, लिखिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹10,000, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹10,000, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹10,000। हो गया? 2 नंबर लिखिए, बैंक चार्जेज ₹1,000, बैंक चार्जेज ₹1,000। 3 नंबर, एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, 3 नंबर, एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक ₹5,000, एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक ₹5,000,
A customer directly deposited into bank rupees 5,000. A customer directly deposited into bank rupees 5,000. A customer directly deposited into bank rupees 5,000. चलिए नेक्स्ट लिखिए. A customer directly deposited into bank rupees 5,000. नेक्स्ट लिखिए 4 नंबर. लिखिए. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर. रुपीज 8,000. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर रुपीज 8,000. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर रुपीज 8,000. 8,000 हो गया. उसके बाद लिखिए बैंक रॉन्गली डेबिटेड रुपीज 2,000. 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 डन. 2,000 डन. नहीं 10,000 ही डन. देखिए दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बीआरएस. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बीआरएस. देखिए कैसे होगा फॉर्मेट. देख पा रहे हैं आप लोग. पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट. पर्टिकुलर डिटेल ऊपर में हेडिंग दे देंगे बीआरएस एज ऑन और जो डेट लिखा है वो लिख देंगे. क्लियर. ऊपर में अगर बना रहे हैं आप बैंक बैलेंसेस पर कैश बुक तो लिखिएगा बैंक बैलेंसेस पर कैश बुक. पासबुक बना रहे तो लिखिएगा बैंक बैलेंसेस पर पासबुक. ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस पर कैश बुक बना रहे तो ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस पर कैश बुक. और ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस पर पासबुक बना रहे तो ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस पर पासबुक. मैंने चारों मेथड में से जो भी बना रहा है वो लिख देंगे. ठीक है. यहाँ पे ऐड थोड़ा लेंथ छोड़ दीजिएगा. नीचे लेस. ऐड वाला को ऐड में लिखेंगे. लेस वाला को कैसे पता चलेगा ऐड करेगा. अभी तो बता दिए हैं कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. ए कस्टमर डायरेक्टर डिपॉजिट टू बैंक. बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कलेक्टेड. देखते ही ऐड करो. देखते ही लेस किसको करो. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर. बैंक चार्ज इंटरेस्ट चार्ज पेमेंट एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर. बैंक रॉन्गली डेबिटेड. बैंक रॉन्गली देखते ही लेस करो. देखते ही समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो. तो आओ आप सवाल पढ़ के देखते हैं. आओ सवाल पढ़ के सुनाते हैं. देखिए क्या लिखवाए हैं. बैंक बैलेंसेस पर कैश बुक 50,000. हाथ को स्टॉप कर लीजिए. हाथ को स्टॉप करिए. हाथ को स्टॉप करिए. बैंक बैलेंसेस पर कैश बुक 50,000 लिख दिया. 50,000. अब जो ऐड होगा उसको ऐड में लिख देंगे. जो लेस होगा उसको लेस में लिख देंगे. चलिए पहला क्या. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. देखते हैं क्या करना भैया. इसको ऐड करना है तो ऐड में लिख देंगे नंबर 1 डाल के. समझे. जो लाइन लिखा रहेगा वही लिख देना है. चेक इशूड बट जो लाइन लिखा रहेगा वही लिख देना है. अगर शॉर्ट करने आता है तो आप शॉर्ट कर लीजिएगा. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. कितना है भैया. कितना है. 10,000. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 10,000 है. बालक क्या कर रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. बैंक चार्जेज. बैंक चार्जेज देखते हैं क्या बोले हैं. लेस है. बैंक चार्जेज देखते हैं क्या बोले हैं. कितना नंबर. 2 नंबर. बैंक चार्जेज लेस होगा. कितना बैंक चार्जेज 1,000. फिर क्या भाई. एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट टू बैंक. देखते हैं क्या करना है. एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट टू बैंक. देखते हैं ऐड. देखते हैं कितना नंबर 3. एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट टू बैंक. एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक. कितना भैया. एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक 5,000. फिर क्या है. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्या होगा. लेस. कितना नंबर 4 नंबर. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर. कितना भाई. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर. कितना 8,000. देखते हैं क्या करना. लेस. बैंक रॉन्गली डेबिटेड भी देखते हैं क्या कर देना. लेस. कितना अमाउंट 2,000. बैंक रॉन्गली डेबिटेड. अब तो कुछ है नहीं. कुछ है क्या. तो हाथ को स्टॉप करो. बालक लोग हाथ क्यों चला रहे हो. तब नहीं है तो बैंक रॉन्गली डेबिटेड. कितना है 2,000.
चलो हाथ को स्टॉप रखना एकदम। जब चलाना होगा तो बोलते हैं अर्जुन की तरह चलाओ। अभी क्या चला रहे हो? सुना सुना 10 और 5 10 और 5 तो यहाँ लिख देंगे 15,000। अब इसको जोड़ो 50 और 15 10 और 5 15,000 50 15 क्लियर। अब नीचे माइनस वाला 8 और 2 10 और 1 11 8 और 2 10 1 11,000। तो 65 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 54,000। कितना बचेगा? और ये आंसर क्या लिख देंगे? बैंक बैलेंसेस पर पासबुक। इसीलिए तो लिखे थे बैंक बैलेंसेस पर कैश बुक इक्वल टू बैंक बैलेंसेस पर पासबुक। तो आंसर में क्या लिखेंगे? बैंक बैलेंसेस पर पासबुक। हमारे बच्चों नॉर्मल है? नहीं नॉर्मल है, क्या है भाई? बैंक बैलेंसेस पर पासबुक। हमारे बच्चे नॉर्मल है? समझ आया? पक्का पक्का उतारिए। अर्जुन की तरह हाथ चलाइए। अब हो गया। जब चलाना है हाथ तब तो चलाओगे नहीं। एक क्वेश्चन लिखे होमवर्क में, प्रिपेयर बीआरएस। क्वेश्चन लिखे प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 30 मई 2024 हाँ ठीक है 30 मई 2024 30 मई 2024 प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 30 मई 2024 हो गया। नीचे लिखो बैंक बैलेंसेस पर कैश बुक रुपीज 1 लाख। बैंक बैलेंसेस पर कैश बुक रुपीज 1 लाख। बैंक बैलेंसेस पर कैश बुक रुपीज 1 लाख हो गया। एक नंबर देख के लिखिए पेमेंट एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर। पेमेंट एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ LIC। पेमेंट एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ LIC रुपीज 20,000। पेमेंट एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ LIC रुपीज 20,000। पेमेंट एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ LIC रुपीज 20,000। पेमेंट एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ LIC रुपीज 20,000 हो गया। उसके बाद में लिखिएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रुपीज 30,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रुपीज 30,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रुपीज 30,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रुपीज 30,000 हो गया। उसके बाद में लिखिएगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड रुपीज। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड रुपीज। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड रुपीज 20,000। उसके बाद में लिखिएगा बैंक चार्ज रुपीज 5,000। उसके बाद लिखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर रुपीज 10,000। 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 इसको बना के लेके आना है।